दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ओम बिरला को एनडीए गठबंधन ने सर्वसम्मत से लोकसभा के अध्यक्ष पद में चुन लिया है और ओम बिरला जी नामांकन के लिए पार्लियामेंट में जा रहे हैं। उनके प्रस्तावक वगैरह सबका डिसाइड हो गया है और आपको बतला दें कि इसमें लगभग सहमत हो गई थी, परंतु कांग्रेस में राहुल गांधी ने विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ओम बिरला बीजेपी राजनाथ सिंह जी का फ़ोन आया था खड़गे जी के पास, तो उसमें मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि अध्यक्ष पद में आपका हो जाए, उपाध्यक्ष में मेरा। इसके बाद उनका फ़ोन नहीं आया, ऐसा राहुल गांधी का सुनने में भी आ रहा है कि कांग्रेस के इंडी गठबंधन के जो तमाम लोग हैं उन लोगों ने इस टॉपिक में ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट को सपोर्ट करें। उसमें कुछ गठबंधन के कुछ लोगों का ये कहना है कि ठीक है, ओम बिरला जी को बन जाने दो, योग्य है, परंतु कांग्रेस में राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं और के सुरेश को बनाने की कांग्रेस एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग कर रही है कि ओम बिरला के अगेंस्ट में के सुरेश जी को लाने के लिए। हालांकि चूंकि कांग्रेस बहुमत में नहीं, कांग्रेस के 99 सांसद हैं और तमाम ऐसे उनके गठबंधन में हैं जो के सुरेश को सपोर्ट नहीं करेंगे। ओम बिरला जी पार्लियामेंट पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में नामांकन भी उनका होने जा रहा है। कुमार स्वामी जी रहेंगे प्रस्तावक के रूप में और ये जो निर्णय किया है ये भाजपा के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने। इसी बीच लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए के प्रस्तावक का नाम सामने आ गया है। एनडीए की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का प्रस्तावक बनाए जाने की संभावना है। नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति के पार्टी के रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लल्लन सिंह, राम मोहन नायडू और अनुप्रिया पटेल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंचे हैं। यहां एक अहम बैठक चल रही है और सभी ने मिल करके ओम बिरला जी को डिसाइड किया है। ओम बिरला जी की भी निश्चित लोकसभा अध्यक्ष बनने की निश्चित तौर पर संभावना है और इस बार फिर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नई बिल्डिंग में ओम बिरला जी होंगे। ओम बिरला जी पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो पुराने पार्लियामेंट के उस पर भी रहें और नई पार्लियामेंट में भी वो अध्यक्ष पद पे रहेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने वहीं ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बने रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष को उपसभापति का पद दिया जाता है तो विपक्ष ओम बिरला को अध्यक्ष के रूप में समर्थन देगा। राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने खड़गे को बुलाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्हें नहीं बुलाया है। आज़ादी के बाद से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमत से होता रहा है, ये राहुल जी ने कहा है। वहीं पे सूत्रों से खबर ये आ रही है कि इसको लेकर के इंडी गठबंधन में ज़बरदस्त मतभेद है, क्योंकि उन लोगों का इंडी गठबंधन में तमाम लोगों का कहना है कि ना हमारे पास समर्थन है, कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, ऐसे उसमें खामखा एक वोटिंग में एक प्रकार से इंसल्ट कराना होगा। तो बेटर है कि ओम बिरला एक बेटर अध्यक्ष रहें, उन्हीं को ही बनने देना चाहिए। आपको एक चीज़ और बता दें, कांग्रेस के गठबंधन में जितने लोग हैं वो सभी उनका समर्थन नहीं करेंगे। के सुरेश को कांग्रेस जो है वो अध्यक्ष पद में ला रही है। कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी कि उपाध्यक्ष में हमारा कैंडिडेट हो, परंतु अभी ये रहा कि पहले अध्यक्ष का हो जाए उसके बाद उपाध्यक्ष का होगा, परंतु कांग्रेस ने इतनी भी सब्र नहीं किया। और मेन वजह है कि राहुल जी को ये बुरा लगा, चूँकि राहुल जी से बात नहीं की, राजनाथ सिंह जी ने जो बात की वो खड़गे जी से कि खड़गे जी से इसलिए कि खड़गे जी काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी समय से लोकसभा राज्यसभा रहे हैं और राहुल गांधी से काफ़ी एजेड है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी जितनी बात होती है वो एक स्थायी होती, सिंसियर लीडर है, सबसे बड़े लीडर हैं। इस कारण बीजेपी में राजनाथ सिंह ने उनसे बात की। अब आपको यहाँ ये भी बतला दें कि बीजेपी ने सर्वसम्मत से बनाने के लिए 2 लोगों को इसके लिए नियुक्त किया है और उसमें प्रमुख रूप से हैं राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू। ये दोनों लोग अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। संभावना ये है कि विपक्ष जो मान जाएगा
इंडी गठबंधन, चूँकि राहुल का इसमें ईगो हर्ट हुआ है, राहुल से बात नहीं की है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी अपनी वो करें, परंतु इंडी गठबंधन में इसको लेके ज़बरदस्त फूट है। अब आप देखिए वहीं तमाम चैनल्स हैं जिस पे उन लोगों का दावा है कि इस पे कांग्रेस में भी लगभग सहमत हो चुकी थी और सहमत हो गई। तमाम चैनल, टाइम्स नाउ, जी न्यूज़ वगैरह सब बाकायदे अपनी न्यूज़ में दे रहे हैं। स्पीकर का पद नहीं चाहता है विपक्ष, स्पीकर पद पर उम्मीदवार पर नहीं उतारेगा इंडिया गठबंधन। गठबंधन के सांसदों की बैठक स्पीकर पद का उम्मीदवार नहीं उतारेगी इंडिया गठबंधन, ये सूत्र कहते हैं। ये तमाम चैनलों पे भी न्यूज़ है, मगर जो न्यूज़ है वो ये भी है कि सुरेश जी को ये जो है अध्यक्ष पद में विपक्ष उतार रहा है। अब देखिए इधर लोकसभा अध्यक्ष में बिरला जी की धनखड़ साहब से मुलाकात हुई है, दोनों लोग मिले हैं। वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और दोनों बड़ी अच्छी दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। इधर आपको ये भी बतला दें कि बीजेपी के पास 240 स्वयं के हैं, 32 उनके पास समर्थक हैं। उसके अलावा जेडीयू के और चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम के, इसके अलावा तमाम अन्य लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। 300 से ऊपर का इनका आंकड़ा है और जो आंकड़ा इनका कांग्रेस के पास था वो लगभग जो है वो 228 के लगभग का है। अगर टोटल बीजेपी के अलावा टोटल जोड़ दीजिए तो 228 है, परंतु कांग्रेस के पास जो समर्थक हैं वो 99 इनके हैं। टोटल इनके 167 से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, जबकि इनकी संख्या भी कांग्रेस की अब पहले से कम हो गई। 2014 में सुमित्रा महाजन जी थी इंदौर की सांसद, और 2019 में ओम बिरला बने थे और ये इस बार फिर बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, राजनाथ सिंह वगैरह सब लोगों ने कोशिश की कि निर्विरोध हो जाए अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव में बाद में डिसाइड होता, परंतु कांग्रेस ने जल्दबाजी की और निर्विरोध चुनाव ये नहीं होने दिया। ओम बिरला जी जो 23 नवंबर 1962 को जिनका जन्म है वो विधानसभा में भी रहे, वहाँ के राजस्थान के विधानसभा में रहे, 2014 में सांसद रहे, 2019 में रहे, और ये देखिए कि 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष बने थे। अब वो 24 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं। फिर से 6 दिन के फासले में वो फिर बन रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ओम बिरला जी जो हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के MOS रैंक के भी पहले 2013 से 2003 से 2008 तक MOS में भी रहें और गवर्नमेंट के उस पर रहें। तमाम अन्य पदों में, तमाम अन्य दलों में भी ओम बिरला का अपना शुमार रहा है। और ओम बिरला जी के समय पार्लियामेंट में सबसे बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास हुए, और यही नहीं आपको बताना धारा 370 जिसके लिए तमाम दल बहुत प्रयास करते रहे, उनके समय बना। राम मंदिर उनके समय बना, और भारत बांग्लादेश की सीमा पे बाउंड्री बनने के लिए बहुत प्रयास किए गए, इन्हीं के समय बना। दूसरी आपको बताएं तीस्ता जल का बंटवारे का बहुत टफ समस्या थी बांग्लादेश के सीमा पे, दीवार बनाने का, बाड़ बनाने का, 1-1 इंच बंटने का। ये ओम बिरला के कार्यकाल तीस्ता बंटवारा भी अभी परसों हो गया, जो बहुत बड़ी ताजुब की बात, वो भी केंद्र सरकार। तो तमाम ऐसे रेजोल्यूशन, और पहला ये कार्यकाल रहा 2 कार्यकाल 2014 का, 2019 का, जिसमें पार्लियामेंट में कोई झगड़ा नहीं हुआ, हाथापाई नहीं हुई, किसी तरह की बदतमीजी नहीं हुई। ये पार्लियामेंट का अपना एक रिकॉर्ड रहा, और कुछ ज़बरदस्त बहस हुई, लोगों के भाषण भी 1.5 1-1 घंटे तक चले, जबकि इसके पहले 2004 और 2009 में 2009 में ज़बरदस्त झगड़े हुए, काफ़ी डिस्प्यूट हुए, काफ़ी कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले आए, पार्लियामेंट के अंदर रुपयों का गट्ठा तक रखा गया, तमाम डिस्प्यूटेड मामले आए। तो कुल मिलाकर के लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो नई बिल्डिंग में निश्चित तौर पे ओम बिरला जी पहुंच रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।